कभी सोचा है कि हम जो बोलते हैं, जो लिखते हैं, वो हमारी दुनिया को असल में बनाता कैसे है? क्या भाषा सिर्फ हमारे ख्यालों को बताने का एक जरिया है, या फिर वो खुद हमारे ख्यालों को और हमारी सच्चाई को घड़ती है? चलिए आज डिस्कोर्स एनालिसिस के अलग-अलग नजरियों से आइडियाज के इसी सफर को समझते हैं। तो पूरा मामला आकर एक बड़े सवाल पर टिकता है, क्या भाषा बस एक आईना है जो हमें दुनिया दिखाती है, या फिर वो एक औजार है जिससे हम खुद अपनी दुनिया बनाते हैं? डिस्कोर्स के सारे जानकार इसी एक बुनियादी सवाल से दो चार होते हैं। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं मॉडर्निज्म से, यानी आधुनिकतावाद से। ये भाषा को देखने का कह सकते हैं कि सबसे सीधा साधा और पहला नजरिया था। मॉडर्निज्म की सोच ये थी कि भाषा ना वो तरक्की के साथ साथ चलती है। मतलब जैसे जैसे दुनिया में नई नई चीजें बनती हैं, हमारी समझ बढ़ती है, तो भाषा भी खुद को अपडेट करती है और सटीक शब्द बनाती है उन्हें बताने के लिए। सुनने में तो ये बिल्कुल कॉमन सेंस वाली बात लगती है ना, कि भाई भाषा का काम ही है सच्चाई को अच्छे से अच्छा बयान करना। तो मॉडर्निज्म के केंद्र में क्या था? अचीवमेंट और रियलिटी। इसका सीधा साधा लक्ष्य था दुनिया को बिल्कुल सही सही बयान करना। और डिस्कोर्स यानी हमारी बातचीत, उसे तरक्की का एक नेचुरल बाय प्रोडक्ट माना गया। और देखिए, इसी सोच से अधिकार, समानता और आज़ादी जैसे बड़े बड़े आइडियाज निकल कर आए। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। इसके बाद सोच में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आया। स्ट्रक्चरलिज्म यानी संरचनावाद ने आकर पूरा गेम ही बदल दिया। अब फोकस अलग अलग शब्दों पर नहीं, बल्कि भाषा के पूरे सिस्टम, उसके स्ट्रक्चर पर चला गया। चलिए एक उदाहरण लेते हैं। कोई भी एक शब्द सोचिए। अकेला। अकेले में शायद उसका कोई खास मतलब ना निकले, पर जैसे ही वो भाषा के पूरे सिस्टम में फिट होता है, उसका असली मतलब सामने आता है। स्ट्रक्चरलिज्म की जड़ यही है कि मतलब किसी एक चीज में नहीं होता, मतलब तो चीजों के आपसी रिश्ते में, उनके पूरे ढांचे में छिपा होता है। और ये बात इस एक लाइन में बहुत अच्छे से समझी जा सकती है। ये संरचना ही है जो एक सिस्टम के अलग अलग तत्वों के महत्व, अर्थ और कार्य को निर्धारित करती है। मतलब साफ है, असली पावर अलग अलग पुर्जों में नहीं, पूरे के पूरे ढांचे में होती है। और अब आता है कहानी का सबसे बड़ा, सबसे रैडिकल मोड़। हम बात करने वाले हैं पोस्ट मॉडर्निज्म की, और खास तौर पर मिशेल फूको के आइडियाज की। फूको ने भाषा और पावर के बीच एक ऐसा रिश्ता दिखाया जिसके बारे में पहले किसी ने सोचा नहीं था। फूको ने दो बहुत ही दमदार कॉन्सेप्ट्स उठाए। पहला था पावर यानी शक्ति, और दूसरा था नॉलेज यानी ज्ञान। और फिर उन्होंने एक धमाका किया। उन्होंने कहा कि ये दोनों, पावर और नॉलेज, असल में एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। इन्हें अलग किया ही नहीं जा सकता। फूको ने समझाया कि ज्ञान से शक्ति मिलती है, और जिसके पास शक्ति होती है वही तय करता है कि किस ज्ञान को सच माना जाएगा और किसे नहीं। तो फूको के लिए डिस्कोर्स का मतलब सिर्फ बोलना या लिखना नहीं था। नहीं, ये एक पूरा का पूरा पावरफुल सिस्टम था जिसमें हमारे विचार, हमारे विश्वास, हमारे काम, सब कुछ शामिल है। और यही सिस्टम हमारी सच्चाई को, हमारी पहचान को बनाता है। फूको ने इसे कुछ यूं बयां किया, यह है विचारों से बनी एक व्यवस्था है जो उन विषयों और दुनियाओं का निर्माण करती है जिनके बारे में वे बात करते हैं। तो सवाल उठता है कि ये पावर काम कैसे करती है? ये आज के सच को बनाती है। समाज में कौन ऊपर है और कौन नीचे, ये तय करती है। ये कुछ आवाजों को दबा देती है और कुछ को बुलंद करती है। और सबसे चौंकाने वाली बात, ये हम सबको, यानी बोलने वाले को भी बनाती है। तो अब सवाल ये नहीं रह जाता कि सच क्या है, सवाल ये बन जाता है कि सच तय करने की पावर किसके पास है। अच्छा, इस पावर डायनामिक को और अच्छे से समझना है तो सबसे बेहतरीन उदाहरण मिलता है फेमिनिज्म यानी नारीवाद की सोच में। ये डिस्कोर्स एनालिसिस का एक बहुत ही क्लियर और पावरफुल एप्लीकेशन है। फेमिनिस्ट थ्योरी एक बहुत ही आम सोच को सीधी चुनौती देती है। वो कहती है जेंडर वो नहीं है जो कोई होता है, बल्कि जेंडर वो है जो कोई करता है। ये एक आइडिया ही अपने आप में दिमाग घुमा देने वाला है। ये जेंडर को एक फिक्स्ड पहचान की तरह नहीं, बल्कि एक परफॉर्मेंस की तरह देखता है, एक ऐसा एक्ट जो हम लगातार करते रहते हैं। और इसी कॉन्सेप्ट को कहते हैं परफॉर्मिंग जेंडर। मतलब ये कि जेंडर किसी के अंदर की कोई चीज नहीं है, बल्कि ये उन आदतों और व्यवहारों का नाम है जिन्हें हमारा समाज मर्द या औरत होने का मतलब देता है।
तो फेमिनिस्ट डिस्कोर्स एनालिसिस बस इसी चीज को स्टडी करता है कि हमारी भाषा और हमारे काम कैसे जेंडर के इन आइडियाज को बनाते हैं और उन्हें बार बार पक्का करते हैं। तो हमने मॉडर्निज्म से शुरू किया और फेमिनिज्म तक पहुंचे। इस पूरे सफर का निचोड़ क्या निकला? एक सीधी सी बात, भाषा कभी भी न्यूट्रल नहीं होती। वो सिर्फ दुनिया के बारे में बताती नहीं है, वो असल में दुनिया बनाती है। और इसीलिए ये पूरी बातचीत हमें एक बहुत ही गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देती है कि हमारे शब्द, हमारी बातें, हर रोज, हर पल आखिर किन सच्चाइयों को बना रहे हैं।